नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप करनाल के नीलो खेड़ी से देख सकते हैं। जबलपुर से लद्दाख के लिए ये मिलिट्री की गाड़ी निकली थी जिसके अंदर 2 ड्राइवर्स मौजूद थे। 24 तारीख को ये जबलपुर से निकलते हैं। कल रात को 9:30 बजे जो है जब यहाँ नीलो खेड़ी के पेट्रोल पंप के पास पहुँचते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। जब सुबह उठ के देखते हैं तो बैटरीज जो है वो चोरी हो चुकी थी। दोनों गाड़ी की बैटरीज चोरी थी। सारा जो सामान था, डब्बा था, वो खोल के नीचे बिखरा हुआ था। और एक अजीब बात यह है कि किस तरीके से ये गाड़ी के ऊपर ही 2 लोग थे, 2 ड्राइवर्स मौजूद थे जो सो रहे थे, लेकिन इनको ना आवाज आई ना ही कुछ भी भनक तक लगी कि किस तरीके से गाड़ी की दोनों बैटरियां देर रात को चोरी हो जाती हैं। और कल रात 1:30 बजे के करीब का ये वाक्य बताया जा रहा है। और किस तरीके से चंदन हमारे साथ मौजूद है जो कि इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। जबलपुर से लद्दाख के लिए निकले थे, मिलिट्री की गाड़ियां चलाने का ये काम करते हैं। और सोचिए कि इस वक्त इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है नीलो खेड़ी में स्थित, और किस तरीके से यहाँ पे देर रात को रुक के देखा जाता है तो बैटरीज दोनों गाड़ी की चोरी हो चुकी थी। सर, कैसे हुआ, एक बार पूरा मामला बता दीजिए। कल रात में हम लोग आके यहाँ पे सो गए खाना खा के। उसके बाद मैम 1:30-2 बजे के समथिंग हुआ मैम। हम लोग को बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ। आप यहाँ किस वक्त पहुँचे थे नीलो खेड़ी? मैम 9:30-10 के समथिंग पहुँचे थे। फिर वहाँ से रोटी लेके यहाँ खाए और फिर सो गए थे 11-11:30 तो क्या आप गाड़ी के ऊपर ही सो गए थे कल रात को? जी मैम। कितने लोग थे आप? मैम 2 लोग थे। आप दोनों ड्राइविंग कर रहे थे? तो रात को कुछ शोर आया हो या कुछ आवाज़ हुई हो? नहीं मैम, कोई आवाज़ नहीं हुई। तो आपने किस वक्त उठ के देखा कि बैटरी चोरी हो चुकी है? जब टॉयलेट के लिए उठे थे तब देखे थे। सुबह तकरीबन कितने बजे की बात? 5-5:30 बजे। तो उस वक्त क्या दोनों बैटरीज गाड़ी की चोरी हो चुकी जी है? मैम। तो क्या सामान वगैरह इसी तरीके से नीचे बिखरा हुआ पूरा था? ऐसे ही डला हुआ था। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी? जी मैम, डायल 112 की टीम आई थी मैम, देखी, थोड़ा फोटो वोटो लेके फिर वो गई। तो क्या आपने थाने में शिकायत दी? हाँ मैम, शिकायत दी, अभी गए भी हैं। तो क्या कुछ पुलिस का क्या कुछ कहना है? मैम अभी तो कुछ नहीं बोली, बैठने के लिए काफ़ी देर से बैठे हैं। फिर मैं वापस आ गया, भैया हैं वहीं पे। तो क्या इस तरीके से कभी पहले भी हुआ है? आप लोग तो ट्रैवल करते रहते हैं, इस तरीके से पहले भी कभी बैटरीज निकली? पहली बार यहाँ पे हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से 2 लोग जो थके हुए थे 24 तारीख को जबलपुर से निकलते हैं, लद्दाख के लिए इनको निकलना था, और किस तरीके से मिलिट्री की गाड़ियां चलाने का काम करते हैं। 2 भाई थे, 2 व्यक्ति थे जो इसके अंदर मौजूद थे। उसके बाद देर रात को 9:30 बजे के करीब ये नीलो खेड़ी पहुंचते हैं। यहीं एक पेट्रोल पंप के आगे ये अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब सुबह उठ के देखते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तकरीबन सुबह 5-5:30 बजे, तो यहाँ से जो है दोनों बैटरीज गाड़ी की चोरी हो चुकी थी। जो पूरा डब्बा था, जो सामान था, वो बिखरा हुआ मिलता है। और किस तरीके से फिर सूचना जो है वो पुलिस को दे दी जाती है। तो आप सोचिए कि कितने लोगों के जो हौसले हैं, चोरों के जो हौसला अफजाई है वो कितनी जो है बढ़ चुकी है कि वो इस तरीके से बाहर से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। और एक शातिराना हरकत उनकी ज़रूर देखिए कि गाड़ी के ऊपर ही दोनों व्यक्ति सो रहे हैं और उनको भनक तक नहीं लगती, उनको शोर तक नहीं सुनाई देता कि कोई आता है व्यक्ति और गाड़ी से दोनों बैटरीज चोरी कर लेता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? ड्राइवर आ गए गाड़ी की। ड्राइवर आके कौन थे ड्राइवर? मैम बड़े भैया हैं। एक बार बुला लीजिए उनको। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं जो दूसरे इनके बड़े भाई हैं, जो ड्राइवर हैं, वो भी हालांकि थाने में शिकायत देने गए हुए थे, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। मिलिट्री की गाड़ी है, जबलपुर से निकली थी, लद्दाख को जाने वाली थी, 24 तारीख को निकलती है। कल देर रात 9:30 बजे करनाल के नीलो खेड़ी में पहुंचती है। यही एक पेट्रोल पंप के आगे जो है ड्राइवर खड़ी कर देता है गाड़ी को, और ऊपर ही जो 2 ड्राइवर मौजूद थे, 2 भाई हैं जो सो जाते हैं। और जब देर रात को यहाँ से ना आवाज़ आती है ना कुछ होता है, और 1:30-2 बजे के करीब गाड़ी की दोनों बैटरियां चोरी हो जाती है। अब सोचिए कि वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, वो जबलपुर के हैं और किस तरीके से लद्दाख जाने वाले थे, और गाड़ी की ऐसे में दोनों बैटरियां चोरी हो जाएंगी तो इंसान कितना परेशान हो जाएगा। पैदल ही इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, थाने जा रहे हैं। आप थे सर ड्राइवर, इसमें क्या पूरा मामला है? मैडम, अब मैं रात के 1:30-2 बजे के लगभग रन करके आ रहा था। मुझे नींद लगी तो मैंने गाड़ी पंप में लगा ली। ऑलरेडी ढाबे में लगा लेते, कहीं ऐसा कैमरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन इधर पे कैमरे लगे दिखे, उस आधार पर मैंने गाड़ी इधर पे खड़ा कर लिया। लेकिन वो फुटेज बतला रहा है उनका, मैंने अभी निकलवाया है वो फुटेज। उन्होंने बताया भी हमारे कैमरे में नहीं आ रहा ये। अच्छा, सुबह हम जब नाइट में देखे तो सुबह हमने 6 बजे देखा पूरा सामान हमारे इधर ऐसा बिखरा हुआ डला रहा।
उसके बाद हमने इनसे जानकारी ली पंप वालों से। हालांकि कैमरा लगे हुए हैं, दिखना चाहिए, ये एरिया तो दिखना चाहिए, बिल्कुल मैडम सामने बिल्कुल, हाँ, क्योंकि फ्रेंड आपने में बोला कि एक बार हमें दिखाइए सीसीटीवी फुटेज, मैं जाके देखा मैडम, स्वयं मैं सेल्फ पे देखा हूँ, ऐसा तो भी नहीं नहीं आ रही, कुछ क्लियर फोटो नहीं तो आ रहा है, लेकिन वो क्या है कि बहुत दूर में बतला रहा, तो हमने उनसे बोला कि थोड़ा जूम करके डालो। हाँ जी। जूम करके डालेंगे तो ये कैमरा भी फुटेज बतला रहा है, सेंटर वाला वो कॉर्नर में कैमरा लगा हुआ है, हाँ। वो कैमरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ हमारे बैटरी के पास, मगर वो ओपन नहीं हो पा रहा कैमरा सामने वाला। ये कैमरा ओपन हो गया, एक कैमरा ये लगा हुआ है, ये फ्रंट में, ये फर्स्ट में देखो आप, ये ऐसा घुमा रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि तस्वीरें साफ नहीं है, कुछ इतना कुछ इतना दिख ऐसा पा रहा है कि एक व्यक्ति था या दो व्यक्ति थे। गाड़ी तो फुटेज में परफेक्ट दिख तो रही है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्योंकि बैटरी का बॉक्स भी इसी साइड है कि एक या दो, कितने व्यक्ति आखिर रात को आए कुछ जिन्होंने बता नहीं चोरी सकता की? मैडम, क्योंकि मैं तो इधर सो रहा था, जब मैं सुबह देखा तो कैमरे से कुछ क्लियर हो पा रहा है? कैमरे से मैडम कुछ भी नहीं हो पा रहा, इधर की कोई फुटेज नहीं आ रही कोई है। फुटेज नहीं आ रही, गाड़ी भर की फुटेज आ रही है, लेकिन वो हमने उनसे बोला जूम करके दिखाओ, तो बोले हमारे अभी ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने पुलिस वेरिफिकेशन कर दिया हूँ, अब उधर पे पुलिस वाले बोले शिकायत दे है, घुटाना खाना लगता है। जी FIR है मैडम। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि FIR जरूर दर्ज करा दी गई है। दोनों बैटरियां गाड़ी की चोरी हो जाती है। सर कहाँ से निकले थे, कहाँ के लिए? जबलपुर से निकला रहा, ले लद्दाख के लिए निकला हूँ। कब निकले थे सर घर से? मैंने 3 दिन हो गया, आज मैं मतलब संडे को निकला था उधर से। अब इधर पे आके ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब पीछे से गाड़ी आ रही है, अब जो रिपोर्ट मिले क्या। ऐसा पहले कभी हुआ है? आप लोग तो ट्रैवल करते रहते कि इस तरीके से देर रात को आप सो रहे हो और बैटरियां चोरी हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब होता भी होगा तो अपन को इस बारे में नहीं, क्योंकि हमारा ये सब केस पहली बार हुआ, और फिर भी ये कैमरे की निगरानी में ऐसा होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, गाड़ी आदमी कहाँ पार्क करेगा। कोई सुविधा के अनुसार इधर पे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इधर पे समझ में नहीं आया, फुटेज तो निकल नहीं रहा। अब पुलिस वाले बोल के आया हूँ तो उन्होंने बोला मैं चेक कर लूँगा, आप लोग आपको मैं रिसीट दे दे रहा हूँ। क्या कुछ आगे वो उनकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई रह बोले इंक्वायरी होगी, करंट में तो नहीं हो पाएगा, बोले अभी हम आपकी इंक्वायरी के लिए उधर जाएंगे तो ये पड़ताल करेंगे बस। हालांकि आप सुन सकते हैं कि बड़ी खबर ये है कि पेट्रोल पंप पे बहुत सारे कैमरास भी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने गाड़ी पार्क थी और इन लोगों ने गाड़ी इसीलिए यहाँ पे पार्क करी ताकि कैमरे की निगरानी में रहे, कुछ भी ऐसी वैसी शरारती हरकत कोई भी सामाजिक तत्व जो है वो ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी देर रात को गाड़ी से बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं। जब इनको पेट्रोल पंप वालों को बोला जाता है कि एक बार CCTV फुटेज खंगोलें या फिर कुछ भी सामने आ पाए, तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा, उतना जूम वो कर नहीं पा रहे। हालांकि उनका कहना था उनके ऑपरेटर अभी मौजूद नहीं है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और एक बार पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ शिकायत उनको मिलती है या क्या कुछ कार्यवाही उनकी ओर से आगे रहने वाली है। नीलोखेड़ी के बुटाना थाना से SI सुखबीर जी हमारे साथ हैं, उनसे जाना चाहेंगे। सर आपके पास क्या कुछ पूरा मामला आया था? मेरे पास जो ये मिलिट्री की गाड़ी है कि यहाँ पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहाँ वो गाड़ी रोक के सो गए, तो रात ने उसमें से ना 2 बैटरी चोरी हो गई। तो उसने ड्राइवर ने एक एप्लीकेशन दे दी, FIR दर्ज कर ली है, CCTV फुटेज लेके वहाँ से और आगे कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज कर दी है। सर किस वक्त का ये मामला है? ये ड्राइवर बता रहा जी मैं 1:30-2 बजे से सो गया था और सवेरे उठा तो बैटरी चोरी मिली है। सर बैटरी चोरी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कभी ई-रिक्शा से तो कभी इस तरीके से गाड़ियों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये जो GT रोड पे ना जगह जगह वारदात करते हैं, एक दिन यहाँ कर दी फिर GT रोड भाग के चले गए, फिर ऐसे घूमते रहते हैं। तो देखो कोशिश तो कर रहे हैं इनको सिविल में भी मुलाजिम लगा रखे और पकड़े जाएंगे। हालांकि जिस पेट्रोल पंप के आगे गाड़ी खड़ी करके सोए थे और जब चोरी हो जाती है वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए, क्या उनको खंगोला जाएगा? हाँ, फुटेज ली जाएगी वहाँ से, देखो कुछ निकलता तो उसमें से। तो इस मामले में आगे आपकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? देखो फुटेज लेके अगर कोई उसका गाड़ी का नंबर वगैरह आया या कोई पहचान में आया तो उनको अरेस्ट करेंगे। बैटरी चोरी और वैसे भी चोरी की वारदातें दिन दहाड़े भी बढ़ती जा रही है, आम जनता से, दर्शकों से क्या कुछ अपील करेंगे? देखो जी, जैसे GT रोड पे हाईवे पे गाड़ी रोक के खड़े हो जाएं तो मान लो सो जाएं, बैटरियां चोरी हो जाएं, तो अपनी निगरानी रखनी चाहिए। काफी वारदातें हो ली हैं इस तरह की, और कई बार तो लूटपाट भी कर लेते हैं हाईवे पे। तो ये गाड़ियों को कहीं रोक देते हैं, मान लो कहीं मेन होटल पे नहीं रोकते गाड़ी को, कहीं साइड में लगा अपना सो गए, एक्सीडेंट की भी संभावना बढ़ जाती है GT रोड पे। ये बात
बिल्कुल आप सुन सकते हैं किस तरीके से थोड़ा एहतियात हमें आम नागरिक होने के तौर पर भी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की हमें भी ज़रूरत है। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं निकल के आती है कि ठीक है वो ट्रैवलर थे, उनको शायद किसी होटल में स्टे करना चाहिए था या गाड़ी किसी सेफ पार्किंग में लगानी चाहिए थी, उन्होंने भी इस तरीके से हाईवे पर पेट्रोल पंप के आगे लगा दी। हालांकि हाँ, वहाँ कैमरे ज़रूर थे, तो पुलिस का यही कहना है कि कैमरे जो पेट्रोल पंप पे लगे थे उनको खंगोला जाएगा, छानबीन की जाएगी, जाँच की जाएगी गहनता से कि कौन है इस तरीके से जो आए दिन इस तरीके से अलग अलग वाहनों से बैटरी चोरी की वारदातें सामने आती हैं। देखते हैं क्या कुछ इसमें खुलासा होता है, कौन है इस तरीके के शातिर कार्यों के पीछे। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।